नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए औशान माता की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि औशान माता की पूजा में मिट्टी की 7 ढिमकियों की पूजा क्यों की जाती है। 7 ढिमकियों की पूजा करना क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, एक बड़े ही प्रतापी राजा थे, बड़े ही धार्मिक थे। उन्हें पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास था। एक बार उन्होंने यज्ञ कराया। दूर दूर से साधु संत महात्मा और उस यज्ञ में दूर देश और पास के सभी राजाओं को भी बुलाया। तभी उनके राज में एक महात्मा आए। राजा को जब यह पता चला कि महात्मा आए हैं, तो राजा साहब ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अपने सैनिकों से कहा कि खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तब महात्मा ने कहा, नहीं राजा साहब, मैं रसोइयों का बना हुआ भोजन नहीं करूंगा। तो राजा साहब ने कहा, अरे इतना बड़ा यज्ञ है, सभी लोग आए हैं, सभी का उचित आदर सत्कार हो रहा है और आप भोजन नहीं करेंगे। तो महात्मा ने कहा, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं भोजन नहीं करूंगा। मेरा मतलब यह है कि मैं रसोइयों के हाथ से भोजन नहीं करूंगा। मैं तो आपकी रानी का बनाया हुआ ही भोजन करूंगा। अगर रानी साहिबा हमारे लिए भोजन बनाएंगी तो मैं अवश्य ही करूंगा। तब राजा ने रानी जी से कहा कि एक महात्मा आए हुए हैं और उनकी इच्छा है कि वह आपके हाथ का बना हुआ भोजन करे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और महात्मा से मिलने गई, उनको प्रणाम किया और महात्मा जी से कहा कि आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। दोस्तों, तब महात्मा जी ने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा भोजन नहीं करूंगा, पूरे 56 प्रकार का भोजन करूंगा। तो रानी ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए पूरे 56 प्रकार का भोजन बनाती हूँ। तो रानी साहिबा ने पूरे 56 प्रकार का भोजन बनाया और बड़े से थाल में सजाकर महात्मा जी के पास ले गई। तब महात्मा जी ने कहा, इस थाल को रख दो। रानी साहिबा ने उस थाल को रख दिया और उन्होंने उस 56 प्रकार के भोग को एक में ही मिक्स कर दिया। यह देखकर रानी साहिबा दंग रह गई कि मेरे इतने प्यार से बनाए गए भोजन को महात्मा जी ने एक में मिक्स कर दिया, मगर वह भी बड़े ही धार्मिक विचारों वाली थी। उन्होंने अपने मन में सोचा, मुझे क्या, मैंने तो पूरे 56 प्रकार का बना दिया था, अच्छे से थाल में सजा कर दिया, अब इनको खाना है, जैसी मर्जी वैसे खाएं। ईश्वर बस यह तृप्त हो जाएं। उनके देखते ही देखते महात्मा जी ने सारे भोजन को एक में मिक्स किया और उसके साथ लड्डू बना डाले। और लड्डू बनाने के बाद रानी साहिबा से कहा कि आप एक लाल रंग का कपड़ा ले आइए। रानी साहिबा एक लाल रंग का कपड़ा ले आई और उस लाल कपड़े को एक थाल से ढक दिया, जिसमें उन्होंने 7 लड्डू बना रखे थे। उसके बाद में महात्मा जी ने कहा कि आप इस थाल को संभाल कर रख दीजिए, और इतना कहकर वह चले गए। रानी साहिबा ने बिना सवाल किए हुए उस थाल को संभाल कर रख दिया। कई साल बीत गए। वही महात्मा एक दिन राजा के यहाँ फिर से आए। राजा ने उन महात्मा को पहचान लिया और राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी रानी साहिबा से बताया कि वही महात्मा आए हैं, आप उनके भोजन का इंतजाम कीजिए। और रानी साहिबा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और वह भी महात्मा जी के पास गई और चरण स्पर्श किया, उनका हालचाल भी पूछा। फिर कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए 56 प्रकार के भोजन का इंतजाम करती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, नहीं, जो थाल मैंने आपको दी थी, क्या आपने उसको संभाल कर रखी है? इस पर रानी साहिबा ने कहा, हाँ, मैंने संभाल कर रखी है। तब महात्मा जी ने कहा कि जाइए, आप वह थाल लेकर आइए। रानी साहिबा वह थाल लाकर महात्मा जी को देती हैं। तब महात्मा जी ने उस थाल से लाल कपड़े को हटाया जिसमें वह लड्डू बनाकर रखे थे। वह तो बिल्कुल सूखकर कंकड़ हो चुके थे। उन्होंने मंत्रों को पढ़ करके उन 7 लड्डुओं को आसमान की तरफ उछाल दिया और वह 7 लड्डू जब आपस में टकराए तो उनमें से एक माता प्रकट हुई। तो महात्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तब माता ने कहा कि मैं औशान माता हूँ। इस पर महात्मा जी ने कहा, आपका क्या कार्य है?
तो माता ने कहा, पृथ्वी पर जब भी किसी के घर में मांगलिक कार्य होता है, जैसे मुंडन, शादी, विवाह, जनेऊ या किसी का घर बन रहा है, भवन निर्माण हो रहा है, तो मेरी पूजा करनी ही पड़ती है। और जब किसी को कोई दुख मुसीबत पड़े और वह सच्चे दिल से मुझे याद करेगा, तो मैं उसके दुख और दर्द को हर लूंगी। जिस तरह दुख दर्द होगा उसको मैं साल 6 महीने में ही हर लूंगी। तो महात्मा जी ने कहा, आपका प्रसाद क्या है? तब माता ने कहा, मेरा प्रसाद लैया गुड़ चना है। महात्मा जी ने कहा, किस तरह से यह प्रसाद खिलाया जाएगा? तब माता ने कहा, मेरा प्रसाद सवैया के हिसाब से चलेगा। लैया और चने का तोल होगा, मीठे का तोल होगा, गुड़ नहीं तोला जाएगा। और इसी तरह से मेरा प्रसाद सवैया के हिसाब से होगा। जो लोग मेरी पूजा दोहरी करेंगे तो वही प्रसाद डबल हो जाएगा और सवैया के हिसाब से ही मेरा प्रसाद होगा, जैसे कि 1.25 किलो, 1.25 मन, 1.25 पसेरी। इस तरह मेरे प्रसाद में सवैया जरूर लगेगी। इतना कहकर अवसान माता अंतर ध्यान हो गई। दोस्तों, तभी से अवसान माता की पूजा होने लगी। जब राजा रानी ने यह दृश्य देखा तो वह भी बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने अवसान माता की पूजा की और राज्य में सुहागिनों को न्योता दिया और माता की पूजा की, पूरे राज्य में प्रसाद बंटवाया। तभी से अवसान माता की पूजा में जो 7 मिट्टी की ढिमकियां रखी जाती हैं, यह माता का वही स्वरूप है जो 7 लड्डुओं मिट्टी के बंद कर आपस में टकराए थे। इसी स्वरूप में आप आती हैं, यही माता का स्वरूप है। इसीलिए 7 मिट्टी की ढिमकियां आपस में रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप लोग पूजा में बैठे हैं या आपने पूजा की है तो आपको अवश्य मालूम होगा कि बाद में उन मिट्टी की ढिमकियों को विसर्जन किया जाता है। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।